Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today we are talking about a very interesting topic. You must have heard Premji say a lot of times कि उनके birth chart में साढ़े सती है. These are the remedies. This is what साढ़े सती is. Some of you have missed that out. So today we are dedicating this episode to understand what exactly is साढ़े सती. So let's find out more on that from Premji. So Premji, when you say that this is साढ़े सती situation है, why is it considered challenging? देखिए, साढ़े सती क्या होता है बेसिकली जब शनि 7.5 years के लिए किसी की लाइफ में भी आता है. तो 3 साइकिल होते हैं 2.5 years के. अच्छा. 2.5 and 2.5. Okay. तभी वो 7.5 साल बन जाते हैं. That becomes a साढ़े सती. Right. सात साढ़े सती. एंड शनि जो है बेसिकली हर लाइफ में हर आदमी की जिंदगी में 3 बार साढ़े सती आती है. अच्छा. इट डजंट मीन कि साढ़े सती आई तो आपके 7.5 एंड 7.5 15 years एंड अनदर 7.5 आप जोड़ लो तो बेसिकली 22.5 साल लाइफ में शनि आएगा ही आएगा साढ़े सती को लेके. तो ये नहीं कि वो आपका टाइम खराब है या कुछ करने के लिए. साढ़े सती इज ए कैलकुलेशन ऑफ बेसिकली पास्ट लाइफ कर्मा एंड इस लाइफ में कर्मा का वो आपको फल देता है जी. और वो कैसे देता है शनि आपको कि पोजीशनिंग कैसे है आपके बर्थ चार्ट की सैटर्न में. अगर आपका सैटर्न अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो यही साढ़े सती में यू कैन बी ए गेन सो मच एंड रिकॉग्निशन सक्सेस जो आप इमेजिन करते हैं लाइफ के अंदर. लेकिन वही ये साढ़े सती है जो सबसे ज़्यादा पेन एंड स्ट्रेस भी देके जाएगा अगर वो नेगेटिव चीज़ पे बैठा हुआ है. So Premji, is Sadhe Sati something that everybody is born with, or it comes during a certain phase in somebody's life and not in the other ones? No, it is. Everybody has to go through with that. It's a part of your karmic journey. In I that see. too, you can't ignore it. That's the nature of the karma, basically. Right. Saturn is a karmic planet. Right. When you say karma is there, Right. which gives the best return, जो भी आप करते हैं, जो आप बोलोगे वही सुनाई देगा. जो आप करोगे वही आंसर आएगा. आप किसी को बुरा बोलोगे उसको बुरा सुनेगा. अगर आप किसी को अच्छा बोलोगे तो उसको अच्छा सुनेगा. What we call it manifesting, sending a signal. Okay, हमने जो सोचा जो कहा वो हो गया. It means you are sending that. तो सैटर्न जब शनि आएगा जो भी आपके लाइफ के जो कर्म है पिछले के और इसके उसकी वो आउटकम आपको उस पीरियड में देगा. राइट नो अभी मार्च 28 से सैटर्न इक्वेरियस से निकल के अभी बेसिकली इट्स इन द पाइसिस में एंटर किया. तो अभी मीन राशि पे साढ़े सती चल रही है. तो जिनका भी मून साइन पाइसिस है उनके ऊपर शनि आया हुआ है. जिनका मून साइन एरीज है उस पे भी सैटर्न है इस वक्त. एंड तो बेसिकली दोज पीपल अगर आप का सैटर्न अच्छी पोजीशन पे है तो यू आर गोइंग टू सी ग्रेट आउटकम. अगर नहीं है तो इस पीरियड में फिर वो आपको आपकी जो भी अच्छे या बुरी चीज़ें हैं उसकी आउटकम वो देगा. Thank you, Premji. So hope you all understood how important and what Sadhe Sati is and how it impacts your life. However, we are now going to talk about the horoscopes to understand what are the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हाईलाइटेड होंगे. तो एक्सप्रेस करिएगा क्लियरली, अवॉइड करिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग इस वीक के अंदर. फोकस बना के रखिएगा रिजॉल्विंग जितने भी लिंगरिंग इश्यूज चल रहे हैं पास्ट से ताकि आप अच्छे से आगे मूव फॉरवर्ड कर पाएँ. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अप्रोच करिएगा उनको कॉशन के साथ और प्लान करिएगा वाइजली. और प्रायोरिटाइज करिए अपनी हेल्थ ताकि बैलेंस बना के रखें आप अपनी काम ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आपके पॉजिटिव रहे. और एंगेज रखिएगा एक्टिविटीज़ के अंदर जिससे आप प्रमोट करेंगे पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए एम्ब्रेस करेगा न्यू बिगनिंग अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाए.
रिफ्लेक्ट करिएगा अपनी वैल्यूज़ को, अलाइन रहेगा एक्शन अकॉर्डिंग टू फाइंड फुलफिलमेंट। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है आपके रीच में रहेगी, तो उसको लेके इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, अवॉइड करिएगा किसी तरह की भी इम्पल्सिंग स्पेंडिंग मत करिएगा। नर्चर करिए अपने रिलेशनशिप को, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वन के साथ इस वीक के अंदर। और ये अच्छा टाइम है टू बेसिकली अप्रिशिएट जो भी सिंपल जो जॉय है आपकी लाइफ में, और फाइंड करिएगा जो है कंटेनमेंट इन द प्रेजेंट जो मोमेंट के अंदर। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो की चीज़ है इस वीक के अंदर, चीज़ों को अडेप्ट करना, और आप चेंजेस लेके आएंगे और अपने आइडियाज़ को लेके भी ओपन रहेंगे। जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो आपको हेल्प करेगा, नेविगेट करेगा थ्रू जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है, और जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इंगेज रखिएगा ऐसी एक्टिविटीज़ में जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करे और प्रमोट करे मेंटल क्लैरिटी को। मेंटेनिंग बैलेंस इन योर रिलेशनशिप बाय बीइंग ऑनेस्ट और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, फोकस रखिएगा क्रिएटिंग हार्मनी इन योर होम एंड और आपकी फैमिली लाइफ के अंदर। ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन को जब आप डिसीजन बना रहे हैं। इट विल गाइड यू टू फॉरवर्ड टू द राइट पाथ इन द लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। प्लान करिएगा अपने बजट को, अवॉइड करिएगा अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं इस वीक के अंदर। स्ट्रेंथन करिएगा अपने रिलेशनशिप्स को, बीइंग प्रेजेंट एंड उसमें थोड़ा सपोर्ट करने के लिए भी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर येट अनदर ब्यूटीफुल स्मॉल ब्रेक। But the minute we go, we come back very fast. So make sure you don't change the channels, because we are going to talk more on Sade Sati and of course talk about the zodiac signs. And you're going to take an email as well. Could be your email I read out. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji, and today is a very special dedicated topic show where we're talking about Sade Sati. Before we went on to the break, Prem Ji explained that Sade Sati is something that forms in everyone's chart. You cannot escape it. It can make you a king, it can make you a pauper, but there are certain things that you can do to protect yourself, and let's find out more on this topic. So Prem Ji, before we went on to the break, you said Sade Sati is 2.5 years, 7.5 years in somebody's life. So you also mentioned that it comes like 3 times in someone's chart. So can Sade Sati only bring good results and growth, or it can also make you go poor and destroy you? देखिए, वो दोनों करते हैं। अगर आपका सैटर्न की पोजीशन अच्छी है एंड आप शनि दशा में भी हैं, क्योंकि शनि दशा इज डिफरेंट। 19 ईयर साढ़े सती इज डिफरेंट। अगर आपका शनि अच्छा है तो साढ़े सती आई हुई है आपकी, तो इट मीन्स वो आपको कुछ करके जाएगा अच्छा। अगर वही खराब जगह पे बैठा तो यही साढ़े सती हेल्थ इश्यूज, लीगल मैटर्स, सेपरेशन, लॉ के साथ प्रॉब्लम, ये आपके साथ बैड नेम सोसाइटी में हो जाता है आपका। आप स्ट्रगल करते हैं पर्सनल लाइफ के अंदर, एंड जो लोग आपके फेवर में होते हैं वो सब ऑपोजिट हो जाते हैं। बेसिकली इट्स take you to the rock bottom basically in the life, and it shows you what exactly जो आपकी लाइफ में, it also show you the clarity कि कौन से रियल लोग हैं, कौन से रॉन्ग लोग भी हैं आपकी लाइफ में जी। तो वो कहते हैं ना जी कि जब हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम आती है तो हम जो असली लोगों का रंग भी दिख जाता है लाइफ के अंदर। तो that is what you call साढ़े सती in the life, and when it depend on कि अगर चंद्र शनि साथ में है, विष योग है, या ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जन्म पत्री में, या सूरज शनि साथ में बैठे हुए हैं, तो देन इट कैन कॉज इवन मोर प्रॉब्लम, बिकॉज विष योग हो गया, सूर्य ग्रहण बन गया, जहाँ पे भी शनि की नेगेटिव पोजीशन आ जाती है। So then Prem ji, my next question is, does getting married, for a boy or a girl during this time of Sade Sati, if they both are going through this, can it impact it worse, or if they're going through it, can it impact it better? Or is that a good time for them to get married? देखिए, अगेन इट्स डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका सैटर्न कहाँ पे बैठा है। अगर खराब साढ़े सती है तो खराब शादी होगी तो टूट जाएगी। लोगों की लाइफ में ये भी पनिशमेंट होता है, क्योंकि वो उसने आपको आके
पनिश करना है अगर आप वो खराब है। तो वो आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो साढ़े सती में, वो नहीं चलेगा। आप मैरिज कर रहे हो जो, वो नहीं चलेगा। या आप कई बार अपने करियर में, अपने एज ए स्टूडेंट जब आप ग्रो करते हैं, आप उस पीरियड में जाते हैं, यू डू वेल in your school, as soon as you go into college or go into a better place, you suddenly transfer into साढ़े सती, सेम आदमी की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, उसकी वो आउटकम उड़ जाएगी जी। शनि चंद्र के साथ बैठा है तो मेंटल डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, कभी था ही नहीं, एक दिन ऑल ऑफ द सडन द गाय इज डिप्रेस, जिसने कभी देखा ही नहीं जी। क्योंकि दिस कैन साढ़े सती कैन इट कैन do a massive damage. So they should avoid any relationship, marriage. You have to be careful if you are going through a sadhe sati. Don't start anything new, right, or naya business unless if your Saturn is not aligned. Getting married is a foundation of a two individual, right, basically bringing another life on this planet, right. So you have to be careful. इसीलिए birth chart को match करना बड़ा ज़रूरी होता है, because it's not matching the good match. It is also the transition that what you are going through in your life as well. So Premji, now this sounds very scary, and a lot of people will get worried about it. So what would you say is the best remedies for everyone to diffuse this sadhe sati? Sadhe sati ke liye dekhiye, when you are in sadhe sati, you should always see your face reflection in the mustard oil. Achha. Which is one of the most key and easy thing you can do it by yourself at home. उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर उसमें अपना चेहरा देख के फिर एक लौंग डाल के उसको बाहर गिराते रहे, ताकि शनि छाया जो है हटनी चाहिए। लोग साढ़े सती में टेंपल में जाते हैं और शनि देव के डायरेक्ट दर्शन नहीं करने चाहिए कभी भी। कहते हैं शनि जी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो इफ़ यू गो टू ए शनि जी टेंपल, नॉर्मली उनकी बैक होती है जिस पे ऑयल चढ़ाया जाता है, नॉट ऑन द फेस। सो अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए। आप अल्कोहल या इस तरह की जो भी सैटर्न से जुड़ी चीज़ों को मत करें। एंड उसके हनुमान जी की प्रेयर करनी चाहिए। अगर आप साढ़े सती में हैं तो हनुमान चालीसा करें ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं। दैट कैन ब्रिंग ए लॉट ऑफ हार्मनी एंड पीस एंड एवरीथिंग। Wonderful, thank you, Premji. So those are very simple remedies to calm down sadhe sati. How you find out is only when you email us and Premji guides you and tells you that you are going through sadhe sati. However, time now for us to understand the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जिसकी वजह से आपके जितने भी काम हैं उसमें आप लीड कर पाओगे। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लरिश करेंगे। एक्सप्रेस करिएगा अपने आइडियाज़ को, शो करिएगा अपने टैलेंट को। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन इवैल्यूएट करिएगा उनको केयरफुली जब बिफोर आप उसको कमिट करें। मेंटेन करेंगे हेल्थी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ के अंदर, तो किसी तरह के भी आप बर्न आउट को अवॉइड करिएगा। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और प्यार से हैंडल करिएगा ताकि आपको इफेक्शन जो अप्रिशिएशन भी मिले उसके अंदर। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस जो है अपने करियर एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है आगे चल के आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। एम्ब्रेस करिएगा अपने क्रिएटिविटी को ताकि आप फाइंड करें इनोवेटिव सोल्यूशन था जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं। फाइनेंशियल जो डिसीजन है उनको केयरफुली जो है उनको हैंडल करिएगा। जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिएगा। इंगेज रखिएगा एक्टिविटीज़ में जिसमें प्रमोट करिएगा रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस करिएगा अपनी लाइफ के अंदर। स्ट्रेंथन करिए अपने रिलेशनशिप्स थ्रू ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल सपोर्ट के साथ। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, आप बैलेंस बना के रखिएगा अपनी पर्सनल एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ताकि अवॉइड करिएगा ओवर कमिटिंग को इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल मैटर को अटेंशन की ज़रूरत है। इन्फॉर्म डिसीजन एंड अवॉइड करिएगा अननेसेसरी जो रिस्क्स हैं अपनी लाइफ के अंदर। प्रायोरिटाइज करिए सेल्फ केयर को ताकि मेंटेन रखें फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। स्ट्रेंथन करिए अपने रिलेशनशिप्स को, बीन ब्रिंगिंग ए प्रेजेंट एंड थोड़ा अटेंटिव रहिएगा अपनी लाइफ के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आएंगी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, एम्ब्रेस करिएगा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट गो व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। ट्रस्ट करिएगा अपनी इंस्टिंक्ट्स को जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ताकि आपको वो गाइड करें सक्सेस की तरफ।
फाइनेंशियल मैटर थोड़ा सा केयरफुली प्लानिंग के साथ चलना है, जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं। अपने आप को एक्टिविटीज़ में रखिएगा जिससे प्रमोट मिले आपकी, आप अपने आप को माइंड को रिलैक्स करें और आपका स्ट्रेस लेवल जो कम हो जाए। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और स्ट्रांग रखिएगा, थोड़ी ओपन कम्युनिकेशन रखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाएगी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, we will do a synopsis of Sade Sati. Along with that, we're going to take an email and, of course, the last 4 zodiac signs that we're going to discuss the horoscopes for this week. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. Prem ji has taken his time out to be with us in the studio to explain a very interesting topic called Sade Sati. Before we went on to the break, Prem ji said it comes 3 times in your lives, 2.5 years, 2.5 and 2.5. It can make you or it can break you. Prem ji also gave very nice remedies like do Hanuman Chalisa. When you go to the Shani Bhagwan temple, don't face him when you're putting the oil in his feet. Do it from the back of his body so he does not see you. His Shani Dasha does not shine on you, and many other remedies that Prem ji gave. But now is a time for us to understand who has sent in the next email for today's episode, and let's find out what the remedies are for them. So Prem ji, आज की हमारे पास जो email आई है, this is from Miss R.A. Date of birth is August 14, 1982. Place of birth is New Delhi, India. Time of birth is 4:30 in the evening. They have a request to understand that their daughter, they are very, very confused for her. She has had many agreements, whether it has been about her career, her home and other topic, but she's still not finding the right spouse. And also she's finding very difficult to decide, should she stay home, should she move out, should she do a job, should she do a career. And she's become very sensitive and her health is also not doing very well. So they're very concerned for her overall being and whether she'll get married, what kind of career she should do. They really need your help and support. देखिए मैं सारे, अगर आप अगस्त 14, 1982 न्यू दिल्ली 4:30 PM का बर्थ है जी, इनका सेजिटेरियस राइजिंग है, मून साइन जो है वो टॉरस है, धनु लगन है और वृषभ राशि है इनकी। धनु लगन का लॉर्ड होता है राइट, जो गुरु है, राशि का लॉर्ड है शुक्र, एंड शी इज गोइंग थ्रू है, शनि की महादशा में चल रहे हैं। और अभी सैटर्न जो है 2023 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अभी में शनि चल रहा है। जैसे ही शनि बुध में एंटर करेगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद से, तो जो है बेसिकली इनके जो है मैरिज के योग को एक्टिवेट कर जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि, बुध की राशि 7th हाउस में बैठी हुई है और जो बेसिकली तब 7वां स्थान जो है मैरिज का एक्टिवेट हो जाता है। तो अगले साल जो है अप्रैल में जो है इनके जो मैरिज के जो योग है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा इनको जो, क्योंकि सैटर्न जो है कन्या राशि में बैठा है 10वें स्थान में, बुध की राशि में बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन बुध जो है खुद सिंह राशि में भाग्य स्थान में बैठा है, तो सूरज के साथ बैठ जाए तो, और सूरज जो है वो शुक्र के साथ है, तो सन एंड वीनस जो है वो बर्न करते हैं आपके रिलेशनशिप को या किसी से कनेक्ट होने के लिए। तो इसलिए आपको इमोशनली भी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। आप हमेशा जो है सेंसिटिव हो जाओगे किसी भी रिश्ते में, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे लोगों के साथ आप काम करते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वट एवर यू गिव दैम यू नेवर गेट दैट बैक। तो वो चीज़ फिर एक सर्टन पॉइंट में लाइफ में आपको बॉदर करना शुरू कर देती है, जो इनको काफ़ी वो करती है। तो वो भी एक जो है वो ड्रॉबैक है। बट जैसे ही नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जैसे ही सैटर्न मरकरी में एंटर करेगा, then she will start to see a great outcome in terms of career, health में ओवरऑल सारी चीज़ों में। So then Prem ji, what would you recommend as remedies that maybe the parents can do or she can do for herself? देखिए, एक इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में, उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। शनि दशा है तो मस्टर्ड ऑयल में फेस की रिफ्लेक्शन देखें, सैटरडे के दिन स्टील बाउल में डाल के, फिर उसमें चेहरा दे के लौंग डाल के बाहर पेड़ या पत्थर पे गिराएं, ताकि सैटर्न भी थोड़ा काम रहे इनकी लाइफ में, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। एंड थर्ड थिंग जो है, इनको जो है मंडे का फास्ट करना चाहिए। एक टाइम खाना खाएं दिन के वक्त, जो है फल फ्रूट जूसेस लें या वेजिटेरियन रहें,
मंडे के दिन और लॉर्ड शिवा की पूजा करें तो बहुत सारी पॉजिटिव आउटकम आ जाएगी लाइफ के अंदर. Thank you, Premji. Like Premji is advising you that your daughter needs to do these remedies, especially the mustard oil remedy. Her reflection is what she needs to see. Nobody else should be around her when she's doing that remedy, because whatever the shani or whatever the power is will just go away from her. You don't want to transform into any other family member's life. She also needs to start wearing a yellow sapphire, making sure it's a good quality, untreated, unheated stone. She should wear it on Thursdays. There's a small mantra that she needs to do with it, and rest you can always find on our Premji's website. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. So Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस जो है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बनाना है. नए एक्सपीरियंसेस आप एम्ब्रेस करेंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी. इवैल्यूएट करिएगा केयरफुली जब भी आप कमिट करते हैं. मेंटेन रखिए हेल्थी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ की अवॉइड करिएगा बर्नआउट को. एंगेज रखिएगा एक्टिविटीज़ में ताकि प्रमोट मिले आपको रिलैक्सेशन में, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए. आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और स्ट्रांग करिए और अपनी लाइफ में थोड़ा प्रेजेंट रहिए. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आपको अपने करियर और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस रखना है, तभी सक्सेस मिलेगा आप लोगों को. फाइनेंशियल जो है चीज़ों को थोड़ा डिसीजन को केयरफुली हैंडल करिएगा. जल्दी में कोई काम करोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका. हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास करके अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर फोकस बना के रखिए. अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनसे थोड़ी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तभी जाके आपको म्यूचुअल सपोर्ट भी मिलेगी. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी जिसमें पर्सनल ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, इनोवेशन, थोड़ा आउटसाइड सोचना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स से तभी सॉल्यूशंस निकलेंगे आपके चैलेंजेस में जो आपके लाइफ में है. पैसे को लेके थोड़ा अटेंशन दीजिएगा. डिसीजन जो है सोच समझ के करिएगा, जो जल्दी में रिस्क लोगे तो नुकसान हो जाएगा. चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए, खास करके अपनी हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ को भी लेके. आपके रिलेशनशिप जो हैं आपको थोड़ा अटेंड करना चाहिए अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली को थोड़ा वक्त देना चाहिए. एंगेज रखिएगा ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें आपकी जो है मेंटल हेल्थ को और आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाए. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन को. जो भी आप डिसीजन बनाते हैं तभी जाके लाइफ में सक्सेस मिलेगा. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, इवैल्यूएट करिएगा केयरफुली बिफोर कमिटिंग. मेंटेन रखिएगा हेल्थी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ ताकि किसी तरह का भी बर्न आउट ना हो. अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करिएगा, प्रमोट करिएगा ताकि आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाए. स्ट्रेंथन करिए अपने रिलेशनशिप ताकि उसमें आप प्रेजेंट रहें और ताकि सपोर्ट भी करें. Thank you, Premji. You came to the show, gave us such interesting insight about Sade Sati. Since Premji mentions to all the viewers, आपकी शनि दशा है, साढ़े सती है. This is what Premji means. What exactly it does to you. It can impact you very powerfully. If it's in a good placement, it can really make your life much, much better, and also given you remedies to do. Hope you recorded our show, but if you have any other questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.